जीवन में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ से हटकर चलो, क्योंकि भीड़ साहस तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे कार्यक्रम रूबरू में। मैं विश्वेंदु जयपुरियार। मेरे साथ जो आज शख्स स्टूडियो में मौजूद हैं, उन्होंने अपनी एक खुद की अलग पहचान बनाई है, लेकिन फिलहाल शहर में वो एक अनोखा कार्य कर रहे हैं। ये ओरल एंड डेंटल सर्जन हैं, लेकिन बच्चों के भविष्य को गढ़ रहे हैं बिल्कुल नए तरीके से। इन्होंने एक कोचिंग की शुरुआत की है। तो आइए डॉक्टर जिशांत खान से बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर इन्होंने ये नया चैलेंज क्यों लिया लाइफ में। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, आप मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं और आपकी पढ़ाई लिखाई सारी कहाँ से हुई? नेटिवली मैं हज़ारीबाग को बिलोंग करता हूँ। मेरी इनिशियल पढ़ाई लिखाई सब हज़ारीबाग में ही हुई है। क्लास 10 तक हज़ारीबाग सेंट ज़ेवियर स्कूल से मेरी क्लास 10 तक की पढ़ाई हुई है। उसके आगे फिर 2 साल की पढ़ाई मेरी कोटा में हुई है और फिर मेरा ग्रेजुएशन दिल्ली से हुआ है, जहाँ पे मैंने बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी कंप्लीट किया। उसके बाद फिर 3 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन लखनऊ से हुई है। आपका एक जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छा चल रहा है। शहर के नामी गिरामी डेंटल सर्जन में अब आप गिने जाते हैं, पर आपने एक नया शौक बिल्कुल दिखाया है। बच्चों को भविष्य को आप गढ़ रहे हैं। आपने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की शुरुआत की है। तो ये शौक अचानक से कैसे? क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी डॉक्टर को ऐसा करते नहीं देखा है। एक्चुअली सर क्या है कि एजुकेशन एक पिलर होता है। एक आम कहावत है कि अगर घर में एक बच्चा भी पढ़ लिख जाता है तो पूरे फैमिली का फ्यूचर, भविष्य पूरी तरह से चेंज हो जाता है। एजुकेशन एक नीड है सोसाइटी की, पर्टिकुलरली चूँकि मैं इस मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, तो इस चीज़ की ज़रूरत बहुत इंटेंसली महसूस होती है हमारी सोसाइटी में कि नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स की बहुत स्कैरसिटी है। तो एजुकेशन इन जनरल तो ज़रूरी ऑब्वियसली है ही, बट पर्टिकुलरली हम लोगों ने जो शुरुआत की है दैट इज़ फोकस्ड कि हम लोग मेडिकल की प्रिपरेशन बच्चों को करा पाएँ, कि वो मेडिकल कॉलेजेस में पहुंच पाएँ और सोसाइटी को एक सर्विस दी जा पाए। ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको बहुत कुछ करने का मौका मिलता है। आपने समाज से जो कुछ लिया है, सोसाइटी ने जो कुछ आपको दिया है, आपको रिटर्न बैक करने की एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी होती है। आप सर्विस कर पाते हैं लोगों की। डेफिनेटली जब एजुकेशन होती है तो इस चीज़ का तो ख्याल रहता ही है एट द बैक ऑफ माइंड पेरेंट्स के, स्टूडेंट्स के, कि हम जो भी प्रोफेशन अडॉप्ट करेंगे उसमें एक अच्छा फिनेंशियल फैक्टर रहेगा। हम कुछ अच्छा कमा पाएंगे, कुछ अपने से खुद से हम अगर सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे तो दूसरों की मदद कर पाएंगे। तो ये जो मेडिकल फील्ड है इसमें दोनों अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी हो पाती है। तो इस एस्पेक्ट से ही हम लोगों ने मेडिकल की प्रिपरेशन के लिए एक नया सेंटर शुरू किया है हज़ारीबाग में। और जैसा आपने कहा कि इस चीज़ की शौक़ आपको के पढ़ाने से रिलेटेड फैक्टर जो है, डेफिनेटली सर जो क्रक्स है वो ये है कि एजुकेशन के बगैर एक किसी भी फैमिली को जो लोग बिलोंग करते हैं ना, वो एक राइज अचीव करने के लिए एजुकेशन इकलौता हथियार, इकलौता वेपन आप कंसिडर कर सकते हैं। एक फैमिली में बच्चे अगर बहुत अच्छे से एजुकेटेड हो जाते हैं तो कई पीढ़ियाँ तब्दील हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। तो डेफिनेटली एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है हमारे सोसाइटी को। इसी परव्यू से एक थोड़ा वक्त अगर अपने प्रोफेशन से अलग करके आप बच्चों को एजुकेट करने के लिए देते हैं, जो बहुत हद तक पॉसिबल हो पाता है, उतना टाइम मैनेज कर लिया जा सकता है। तो इसी सोच के साथ इस एजुकेशन के फैक्टर को हम लोगों ने शुरू किया है और उस पर मेहनत की जा रही है कि आने वाले टाइम में एक अच्छा आउटकम उससे विजिबल हो पाए। डॉक्टर साहब, जानना चाहते हैं कि बिहार झारखंड के बहुत सारे बच्चे कोटा जाके कोचिंग करते हैं। बहुत सारे इसी फील्ड के बच्चे हैं जो असफलता मिलने पर आत्महत्या भी कर लेते हैं। आपने एक बहुत ही नोबेल कार्य किया है कि हज़ारीबाग में एक बेहतर सुविधा देने की कोशिश की है मेडिकल की तैयारी के लिए। तो दर्शकों को बताएं कि ये कैसे अलग है और सब इंस्टीट्यूट से। सर हमारे सेंटर पे, हमारे इंस्टीट्यूट पे जो फोकस है ना, वो इस बात पे ज़्यादा है कि हम लोग एक ज़रूरतमंद बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए, जिनके पास फिनेंशियल स्ट्रेंथ है, जो बच्चे ऐसी फैमिली को बिलोंग करते हैं जो कोटा दिल्ली का ख़र्च उठा सकते हैं। डेफिनेटली वो बाहर जा कर के भी एजुकेशन हासिल करते आए हैं और कर रहे हैं। बट ऐसे परिवार को बिलोंग करने वाले बच्चे जो कई लाखों का खर्चा होता है, बाहर बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, IIT JEE का हो या फिर मेडिकल एंट्रेंस का एग्ज़ाम हो, तो हम लोग उनको वो सारी फैसिलिटी और उस स्टैंडर्ड की फैसिलिटी एक एक्सट्रीमली नॉमिनल कॉस्ट पे यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जो टीम है उसमें बहुत से डॉक्टर्स हैं, चूँकि हमारा सेंटर स्पेसिफिकली मेडिकल सेंट्रिक है, तो हमारे पास बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट टीचर्स हैं। पर्टिकुलरली वो लोग जो दिन भर
हॉस्पिटल और नर्सिंग होम में प्रैक्टिस करते हैं और शाम में थोड़ा वक्त निकाल पाते हैं बच्चों के लिए, तो ये मकसद ही वेलफेयर है। आपने पॉइंट बताया कि बहुत सारे बच्चे नाकाम होकर सुसाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इसके लिए ये जो एज होता है जब बच्चे क्लास 10th के बाद या 12th के बाद प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, ये बहुत एक टेंडर एज होता है। इसमें एक बहुत अच्छी गाइडेंस, एक बहुत प्रॉपर काउंसलिंग बच्चों को बहुत ज़रूरी होती है। फेलियर तो हर फील्ड में होता है, हर तरह से हर किसी भी फील्ड में कामयाबी नाकामी दोनों एस्पेक्ट रहता है ना। तो एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन के अलावा लाइक एक मोरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना बच्चों को, ये बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है। और एजुकेशन एक ऐसा फैक्टर जो कभी वेस्ट नहीं जा सकता है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है पेरेंट्स को भी, बच्चों को भी। तो जो इस तरह का स्टेप उठा पाते हैं वो एक्सट्रीम, मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का फैक्टर रहता है। डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो काउंसलिंग, एक प्रॉपर गाइडेंस से उसको ओवरकम किया जा सकता है। तो इन चीज़ों पे भी स्पेसिफिक ध्यान दिया जाता है कि उस एज के बच्चों को ऐसा फील नहीं हो बहुत ज़्यादा कि लाइक अगर नाकामी होती है फॉर एनी रीज़न तो वो ऐसा एक्सट्रीम स्टेप उठाए। ये एकदम पैरेलल गाइडेंस चलते रहना चाहिए एकेडमिक के साथ साथ, एक प्रॉपर मोटिवेशनल। डॉक्टर साहब, आप क्लास 8 से बच्चों का एडमिशन ले रहे हैं, क्लास 8 to 12 आप उनको पढ़ा के मेडिकल के लिए तैयार करेंगे। वो पैकेज क्या है, वो स्टडी मटेरियल क्या आप दे रहे हैं, कैसे किस तरह से वो तैयारी पूरी करवा रहे हैं वो? हम लोगों ने सर ये बहुत इनिशियल स्टेज से एक्चुअली 8वीं क्लास 9th से लेकर के 12th तक का सिस्टम रखा है। इसका रीज़न ये है कि क्लास 9th से लेकर के 12th तक ये जो 4 साल का वक्त है ना, इसको एक लाइफ का पिलर कंसिडर किया जाता है। ये 4 पिलर है जिस पे पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। तो ये चारों पिलर इक्वली मजबूत होना ज़रूरी होता है। अगर 9th और 10th के बाद बच्चे सीधा 11th में आपके पास आते हैं या 12th कंप्लीट करने के बाद आपके पास आते हैं और उनका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाता है, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो पाता है कि 1 साल के लिमिटेड स्पैन ऑफ टाइम में उनको कितना आप प्रिपेयर कर पाएंगे, क्योंकि जो गोल या टारगेट है वो बहुत बड़ा है। वो मेडिकल एंट्रेंस ऑल इंडिया लेवल पे होता है। अब बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि तकरीबन 15 से 16 लाख बच्चे हर साल नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, जिनमें सक्सेसफुल गवर्नमेंट कॉलेज पहुंच पाने का रेशियो तकरीबन अराउंड 30,000 के आसपास होता है। तो ये जो परसेंटेज है ना, ये बहुत लिमिटेड है। तो इस मुश्किल एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए बेस बहुत मजबूत होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने 9th, 10th, 11th, 12th का एक मतलब ऑप्शन रखा है कि बच्चे जो पेरेंट्स चाहते हैं कि मतलब शुरू से दिमाग में ये बात सेट है कि हम अपने बच्चों को मेडिकल फील्ड में डालना चाहेंगे, तो 9th ऑनवर्ड्स हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, जो पैरेलल होता है स्कूल की प्रिपरेशन के साथ साथ। जैसे अगर CBSE में या फिर जो भी उनका स्टेट बोर्ड भी है, अगर तो जो बच्चों को स्कूल में पढ़ना है, NCERT बुक्स पढ़ना है, उन सारी चीज़ों के साथ साथ एक एडिटिव मतलब नॉलेज भी वहीं से प्रोवाइड करना शुरू किया जाता है। क्योंकि बीज जब बोया गया है तो रूट की स्ट्रेंथ उसी टाइम से डिपेंडेंट होगी कि कितना अच्छा उनको फर्टिलाइज़र, कितने प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है राइट फ्रॉम द बिगनिंग। स्टडी मटेरियल्स हम लोग खुद से क्रिएट करते हैं, जो मल्टीपल अलग अलग जो ऑथर्स हैं, अच्छी अच्छी जो बुक्स अवेलेबल होते हैं, उनका कंपाइलेशन होता है ताकि उनको बहुत ज़्यादा फिर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े। बेसिक बुक NCERT डेफिनेटली होगा, बट अलॉन्ग विद दैट हमारा सेल्फ प्रिपेयर्ड एक मतलब अच्छी टीम, एक्सपर्ट टीम के द्वारा बनाया गया क्वेश्चन बैंक होता है, स्टडी पैकेजेस होते हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का कंपाइलेशन होता है, जो हेल्प करता है बच्चों को। सारी चीज़ें इकट्ठी एक जगह मिल पाती हैं तो उसका आउटकम भी थोड़ा बेहतर रहता है। और इसी फोकस से हम लोगों ने उसको शुरू बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने का प्रयास किया है कि 9th, 10th, 11th, 12th ये 4 साल अगर मिल जाता है ना बहुत अच्छे से बच्चों को, तो 12th के बाद चूँकि वो एलिजिबल होते हैं नीट में अपीयर होने के लिए, तो ये कोशिश हो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि यहाँ इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए टीम ऑफ डॉक्टर्स है आपके पास। जी जी जी। तो कोई ऐसा एक्सपर्ट फैकल्टी भी आप लेकर आए हैं जिनको इसकी जानकारी हो कि बच्चों को कैसे तैयारी करवाई जाती है? डेफिनेटली सर, हमारे पास जो भी मतलब बाहर से जो टीचर्स हैं ना, वो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, लाइक 10 साल का, 8 साल का, 12 साल का एक्सपीरियंस है उनको। हमारी कई फैकल्टी टीम है जो काफ़ी वक्त से इसी प्रोसेस में लगी हुई थी, बट वो स्मॉल स्केल पे लगे हुए थे, कोई किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड थे। तो ये कोशिश की गई है कि हमारे शहर में भी वो सारी चीज़ें उसी स्टैंडर्ड से प्रोवाइड हो पाएँ। इसके लिए हम लोगों ने पटना से, रांची से कुछ टीचर्स को हज़ारीबाग में मतलब लाने की कोशिश की गई है और बच्चों को उस स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन यहाँ मिल पाए, तो उसके लिए ये है। और साथ साथ पैरेलली हमारी कोशिश ये भी चल रही है कि हम यहाँ लोकल लेवल पे भी टीचर्स को उस लेवल पे प्रिपेयर कर पाएँ कि आने वाले वक्त में
मतलब यहाँ पे जो टीचर्स अवेलेबल हैं पहले भी, और उनकी ट्रेनिंग भी इस तरह से हो पाए। स्टूडेंट की जो क्लासेस चलनी है वो अपनी जगह चलनी है, बट टीचर्स को भी इस लेवल पे ट्रेन किया जाए कि जो स्टैंडर्ड बाहर मिल पाता है बच्चों को, वो सारे तरह से टीचर्स प्रिपेयर हो पाएँ कि वो आने वाले वक्त में, आने वाले सालों में बच्चों को उसी स्टैंडर्ड से प्रिपरेशन करवा पाएँ। डॉक्टर साहब, आपने खुद भी डेंटल आप सर्जन हैं और आपको मालूम है कि यहाँ तक पहुँचने की राह बहुत कठिन है। जी जी। तो ये कितना मुश्किल सफ़र है किसी बच्चों के लिए, अगर वो सोचता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा आगे जाके 12th के बाद में, अगर ऐसा कोई एग्ज़ाम लूँगा कम्पिटिटिव, तो ये सफ़र कितना टफ है और ऐसे गाइडेंस की उसे कितनी ज़रूरत है? सर, कोई भी बड़ा काम मुश्किल ही होता है, तभी वो बड़ा कहलाता है। ये जो प्रोफेशन है जिसमें लोग आपको भगवान का दर्जा देते हैं धरती पे, ये कहा जाता है कि डॉक्टर को, मतलब कहने का फैक्टर ये आता है कि एक रूप है भगवान का डॉक्टर। तो ये जो DR. का प्रीफिक्स लगता है, ये हर इंसान के आगे नहीं लग पाता है ना। मिस्टर, मिसेस लगता है, श्री, श्रीमान लगता है, बट ये DR. कमाने के लिए तो मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी ना। किसी भी बहुत अच्छे अचीवमेंट को जाने के लिए डेडिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। बहुत से लोग कोशिश करेंगे, बट उसमें से कुछ ही लोग सक्सेसफुल उस मुकाम पे पहुंच पाएंगे। तो ये बात बैक ऑफ माइंड बच्चों की हमेशा रहेगी कि अगर हमको कुछ उस पोजीशन पे पहुंचना है, उस मुकाम को हासिल करना है, तो मुझे डेडिकेशन की ज़रूरत है। और डेडिकेशन ये कुछ सालों का ही तो है। ये जो क्लास 9, 10, 11, 12 का दौर है, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत की ज़रूरत है। तो जो एक्स्ट्रा आपको सोशल रिस्पेक्ट मिलता है, एक रिकॉग्निशन मिलता है, ये सारी चीज़ें अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो मेहनत या डेडिकेशन भी थोड़ी एक्स्ट्रा चाहिए होगी ना। मुश्किल सफ़र नहीं होता है कुछ भी, डेडिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। वक्त लंबा लगता है, देखा जाए तो हर काम मुश्किल है, लेकिन मुश्किल चीज़ों को भी अचीव कर पाना, नामुमकिन और मुश्किल में बहुत फ़र्क है। तो डेफिनेटली जो चीज़ अचीवेबल होती है उसको मुश्किल मेंशन करना बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। डेडिकेशन अगर है, चाह है उस चीज़ को अचीव करने की, तो डेफिनेटली वो अचीवेबल है। और वो काम जो कोई और कर पा रहा है, अगर बच्चों के दिमाग में ये बात रहती है कि इतने सारे लोग जो वो चीज़ कर पा रहे हैं, तो वाई कांट आई, मैं भी तो कर सकता हूँ। अगर मेरे अंदर भी वो जुनून है, वो डेडिकेशन है, ये सारी चीज़ें इम्बाइब करनी पड़ती है बच्चों को। क्लासेस में मोटिवेशनल सेशंस दिए जाते हैं, उनको एग्जाम्पल्स दिखाए जाते हैं। खुद से जो अभी स्टूडेंट्स मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, वो आकर के बच्चों को मोटिवेट करते हैं, तो डेफिनेटली वो चीज़ अचीवेबल हो जाती है। ये गाइडेंस की ज़रूरत है, ये कोचिंग की ज़रूरत है बच्चों को, ताकि वो क्रैक कर सके उस टफ एग्जामिनेशन। बिल्कुल 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 राइट सर। तो उसमें डेडिकेशन और वो सारी चीज़ें खुद पनपती हैं, अगर देख करके भी मोटिवेट होता है इंसान किसी और को। तो वो जो एक एज है ना, मतलब 9th, 10th, 11th, 12th का जो एक उम्र होता है, 14 साल से लेकर के 17 साल के आसपास का जो एज होता है बच्चों का, ये एक बहुत एक्टिव एज कंसिडर किया जाता है। जुनून, एंथुजियाज्म, ये बहुत अच्छे से हार्नेस हो सकता है इस एज में। रिक्वायरमेंट होगी बस एक गाइडेंस की, एक कोई हो जो बच्चों को इस तरह से मतलब गाइड कर पाए, या तो घर के लेवल पे हो, स्कूल लेवल पे हो, या फिर मेंटल्स लेवल पे हो। तो ये चीज़ें पॉसिबल होती हैं बिल्कुल। कोटा ने जो कंसेप्ट लाया ये मेडिकल कोचिंग का, बहुत टफ, पहले इंट्रेंस एग्जामिनेशन वो लेते हैं, उसके बाद ही वो एडमिशन्स लेते हैं वहाँ पे। उसके बाद वो बीच बीच में एक टेस्ट भी लेते हैं जिसमें बच्चों को बहुत डिप्रेशन हो जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने कोचिंग खोला है और अभी आपके भी एक ध्येय होगा कि मैं इसको नीचे से ऊपर तक पहुंचा दूं, लोग जाने, कम से कम नहीं तो स्टेट में लोग जाने कि हजारीबाग में कोई एक ऐसा कोचिंग चल रहा है जहाँ टीम ऑफ डॉक्टर्स है, डॉक्टर जिशान खान उसको लीड कर रहे हैं। आपकी भी एक चाहत होगी, तो मैं जानना चाहता हूँ कि कितना बर्डन आप देंगे स्टूडेंट्स को, ये बर्डन होगा या फिर बहुत ईजी गो में ये पूरी पढ़ाई होगी? नहीं सर, बर्डनस नहीं है। पढ़ाई अगर बहुत अच्छा लगने लग जाता है तो मज़ा आने लगता है। किसी भी काम को बर्डनस कंसिडर करने पे वो बर्डन लगता है। अगर कोई भी काम करने में मतलब एन्जॉयमेंट होना लग जाए, बच्चों को मज़ा आने लग जाएगा, तो फिर वो बर्डन बिल्कुल नहीं रहता है। कोई क्वेश्चन है फिज़िक्स का, अगर नहीं बन रहा है वो सवाल, तो डेफिनेटली वो बर्डन है। बट अगर वो क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा तो चाहत डेवलप होती है और ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। तो ये सिनेरियो क्रिएट करने का रिक्वायरमेंट है हर एक इंस्टीट्यूट में, हर एक कोचिंग ऑर्गेनाइजेशंस में, कि पढ़ाई को बर्डन मतलब लगने ही नहीं दिया जाए बच्चों को। तो इसके लिए एक प्रॉपर मतलब प्रिपरेशन, एक प्रॉपर एक गाइडलाइन इस तरह का फॉलो हो, टीचर्स को भी वैसे गाइड करके रखा जाए, टेस्ट पैटर्न्स को भी रखा जाए। तो देखिए सर, कॉम्पिटिटिव फील्ड में तो मतलब जो रैंक्स हैं या परफॉर्मेंस है, ये मैटर करेगा। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है कि हम ऐसा नहीं बोल सकते कि लाइक 100 में किसी को 30 आ रहा है तो भी ठीक है, 90 आ रहा है तो भी ठीक है। ये कहने की बात है, दोनों
ठीक है, चलो ठीक है, अपनी अपनी कैपेसिटी है, बट कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत होगी अगर हम कॉम्पिटिटिव नज़रिए से देखें तो। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि 15 लाख में अगर 30,000 चुने जाएंगे तो बेस्ट 30,000 चुने जाएंगे ना। बट प्रोसेस को इस तरह से फ्रेंडली बनाया जाए ताकि वो बर्डनस नहीं लगे, और उन सारी चीज़ों का निचोड़ ये है कि पढ़ने में मज़ा आना चाहिए। वो सिस्टम आप ऐसा लाएं, आपके पास डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हों, चीज़ों को एनिमेशन के तौर पे बच्चों को समझाया जाए, एग्जाम्पल्स के तौर पे समझाया जाए, सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनाया जाए, प्रैक्टिकली चीज़ों को थोड़ा समझाया जाए बच्चों को, तो फिर उनको मज़ा आए। किसी भी तरह से अगर कोई भी काम कोई इन्जॉय करना शुरू करेगा तो उसमें वो बहुत अच्छा करना शुरू करेगा, तो फिर वो डिप्रेशन होना या फिर लाइक बर्डनस होना, ये सारी चीज़ें फिर धीरे धीरे करके कम हो जाएंगी। तो सिस्टम ऑफ स्टडी में थोड़ी चेंजेस की रिक्वायरमेंट होगी एज अ होल। मैंने आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट को देखा है, बहुत उम्दा इंफ्रास्ट्रक्चर आपने प्रोवाइड किया है बच्चों को। जानना चाहता हूँ कि उसका नाम क्या है कोचिंग इंस्टीट्यूट का, और कितने घंटे की रोज़ पढ़ाई होती है वहाँ पे? हमारे सेंटर का नाम एक्सेलेंस स्टडी सर्कल है, और कोशिश ये है कि हज़ारीबाग टाउन में एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे इसलिए भी थोड़ा फोकस किया गया है कि जब बच्चे बाहर जाते हैं तो उनको एक अच्छा हाईफाई क्लासरूम मिलता है, हाईफाई सेंटर मिलता है, जहाँ पे थोड़ा इन्वायरमेंट का रोल होता है, साइकोलॉजिकल रोल होता है इन्वायरमेंट का। हम कहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, कितना गर्मी है, कितना प्रॉपर टाइप का मतलब क्लाइमेटिक एनवायरमेंटल कंडीशन है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं डेफिनेटली साइकोलॉजिकल लेवल पे। तो इसी कोशिश से एक अटेम्प्ट लिया गया है कि एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा पाए बच्चों को। और ड्यूरेशन का जो फैक्टर है वो क्लासेस पे वैरी करता है। जैसे इनिशियल लेवल पे 9-10 के बच्चे हैं तो उनको हम लोग 2 क्लासेस एवरीडे प्रोवाइड करते हैं। 11-12 में 3 क्लासेस होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की। और जो 12th पास आउट बच्चे हैं वो 1 साल की जिनको प्रिपरेशन देनी है तो उनका ड्यूरेशन थोड़ा और लंबा होता है, चूँकि वो स्कूल से फ्री हो चुके होते हैं ना, तो उनको मॉर्निंग और इवनिंग दोनों सेशंस का टाइम दिया जाता है। तो ड्यूरेशन ऑफ क्लासेस इस बात पे वैरी करेगा कि बच्चा कौन से क्लास में है और उनकी मंजिल कितनी दूरी पे है उनसे। 12th पास आउट बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं, 11th वाले बच्चों के पास अभी 2 साल का वक्त है, 12th वाले बच्चों के पास लिमिटेड टाइम है। तो ड्यूरेशन ऑफ क्लासेस वैरी करता है, 3 आवर to 6 आवर्स तक का भी ड्यूरेशन होता है। लेकिन ड्यूरेशन बर्डनस नहीं हो इसकी कोशिश की जाती है, ब्रेक्स होते हैं बीच बीच में। और जैसा मैंने आपको मेंशन किया कि अगर पढ़ाई इंटरटेनिंग हो जाए, जिसमें उनको मज़ा आए, तो वो आप सुबह से शाम तक भी उनको पढ़ाएंगे तो उनको वो बोझ नहीं लगे। तो ये एक आइडिया रखा गया है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है डॉक्टर साहब की, ये हज़ारीबाग है जी। और गार्जियन जो पेरेंट्स जो है वो बच्चों पर थोपते हैं कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है। ऐसे थोपे हुए बच्चे भी आपके पास आ सकते हैं जो पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छे ना हो, आप उन्हें एकदम सिस्टमेटिक वे में पढ़ा रहे हैं, सारी कुछ चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे वो रिजल्ट बहुत ख़राब कर रहे हैं। तो फिर ऐसे बच्चों के साथ आप क्या करेंगे? अच्छा सवाल है आपका ये। कई बार होता है कि पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है, पापा मम्मी चाहते हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर बने, बट बच्चे का इंटरेस्ट किसी और काम में है। यहाँ पे थोड़ा एक डाइवर्स फैक्टर है, इसको थोड़ा अच्छे से बारीकी से समझने की ज़रूरत है। बच्चों का जो इंटरेस्ट है ना इनिशियल स्टेज में, बच्चा अगर 9th 10th में पढ़ रहा है तो बच्चों में वो एक्सपीरियंस नहीं है, शौक हो सकता है, इंटरेस्ट और डिज़ायर का एक इंक्लाइनेशन है। मान लीजिए वो सिंगर बनना चाहता है, क्रिकेटर बनना चाहता है, बट फादर और मदर जो माँ बाप हैं वो चाहते हैं कि बच्चा डॉक्टर बने, क्योंकि उनको लगता है कि इसमें फ्यूचर है। उनको शायद ऐसा लग सकता है कि क्रिकेट खेलेगा, पता नहीं कितना दूर तक जा पाएगा, कितने आगे तक प्रोसीड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो बच्चों का इंटरेस्ट डेफिनेटली प्रायोरिटी में आएगा। माँ बाप क्या चाहते हैं वो उनका शौक, उनकी ख्वाहिश, उनका डिज़ायर भी रेस्पेक्टेबल फैक्टर रहेगा, बट बच्चे क्या चाहेंगे ये ज़्यादा ऊपर आएगा। इस केस में बच्चों को एक काउंसलिंग हो बाय द पेरेंट्स कि अगर आप इस फील्ड में जाएंगे तो आप कहाँ तक जा पाएंगे, या फिर कितने अपॉर्चुनिटीज़ या प्रोबेबल ऑप्शंस आपके पास होते हैं। आप इस फील्ड में जाएंगे तो आप कहाँ तक जा पाएंगे, एग्जाम्पल्स होते हैं सोसाइटी में, उसका हेल्प लेकर के पेरेंट्स इस काम को कर पाते हैं। बच्चों को एक गाइडेंस की ज़रूरत होगी, जैसे मैंने शुरू में बोला आपको कि उस उम्र में तजुर्बा नहीं होता है बच्चों को। कई बार वो मूवीज़ से देख करके या किसी XYZ चीज़ों से थोड़ा अफेक्टेड होते हैं, कई बार उससे इंस्पायर्ड होते हैं। बट लॉन्ग रन में जो प्रोफेशन माँ बाप चाहेंगे बच्चों के लिए वो इस एस्पेक्ट से जुड़ा होगा कि उसमें कितना सिक्योरिटी है, कितना स्टेबलाइजेशन है आगे जा कर के। बट थोपा जाने वाला फैक्टर हमेशा नुकसान करेगा। मिला जुला की बात ये होगी कि अगर बच्चों को ये काउंसिल करके मोटिवेट किया जा पाए कि आप जो करना चाहते हो
और हम जो चाहते हैं आप करें, दोनों में क्या फ़र्क है, और ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और बच्चे फिर उस चीज़ को ऑप्ट कर पाएँ तो वो बेटर होगा। फिर आपके इस सवाल पे आते हैं कि आपके पास जो बच्चे आते होंगे और उनमें है ऐसा कि पेरेंट्स चाहते हैं बट बच्चे नहीं चाहते, तो वो चीज़ हम लोग फ़िल्टर कर लेते हैं एडमिशन के टाइम पे। हम ये उन्हीं बच्चों को उन बच्चों का टेस्ट होगा एडमिशन से पहले, एक इनिशियल बेसिक काइंड ऑफ टेस्ट होगा और बच्चों से ये डिस्कशन हो जाएगा, प्रॉपर काउंसलिंग हो जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कि अगर बच्चे डेडिकेटेड हैं, अगर वो हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ेंगे तो डेफिनेटली उनके ऊपर बहुत मेहनत की जाएगी। लेकिन जिनके ऊपर बहुत मेहनत की जाएगी, इससे पहले ये फ़िल्टर होना ज़रूरी है कि वो खुद मेहनत कर पाएंगे ना अपने ऊपर। तो ये डिस्कशन बच्चों के साथ एक प्रॉपर काउंसलिंग टीम पहले कर लेगी। और पेरेंट्स को भी ये मतलब समझाया जाएगा कि अगर बच्चों का बहुत स्ट्रांग डिज़ायर नहीं है उस फील्ड में, तो फिर ज़बरदस्ती कामयाबी नहीं आ सकती है, गन पॉइंट पे पढ़ाई नहीं हो सकती। तो इस चीज़ के लिए ये चीज़ पहले फैमिली लेवल पे प्रिपेयर हो जाना है कि व्हाट द चाइल्ड वांट्स, इफ़ द चाइल्ड रियली वांट्स टू अचीव दैट, तो फिर उसके लिए उनके ऊपर बहुत एफर्ट लगाया जाएगा, पूरी शिद्दत से मेहनत की जाएगी। तो लेकिन शर्त पहली तो ये है कि बच्चों में खुद ये डिज़ायर डेवलप होना चाहिए। तो मेरा उन पेरेंट्स से ये सजेशन होगा कि ये चीज़ बच्चों को काउंसिल की ज़रूरत होगी क्लास 8, 9 ऑनवर्ड्स ही, कि जिस भी फील्ड में वो जाएँ, IIT फील्ड में जाएँ, मेडिकल फील्ड में जाएँ, या फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जाना चाहें, दे शुड हैव अ विजन। उनको दिखना चाहिए कि आगे क्या है। सिर्फ इनिशियल लेवल पे छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि मॉडल बनने का फैक्टर, क्रिकेटर बनने का फैक्टर, सिंगर, डांसर, ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो बहुत क्विक इंस्पिरेशन करता है बच्चों को, थोड़ा बहुत इनिशियल लेवल पे सक्सेस देख करके। बट एक स्टेबल करियर बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर डिस्कशन होना ज़रूरी है। 8th ऑनवर्ड्स ही फादर मदर बैठे बच्चों के साथ बातें करें, उनके सब्जेक्ट इंटरेस्ट पे डिस्कशन करें, ताकि वो 10th लेवल तक पहुँचते पहुँचते इस चीज़ के नतीजे पे पहुँच पाएँ कि 10th के बाद किन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग वो प्रोसीड अहेड करेंगे। क्योंकि 10th के बाद तो बहुत से रास्ते निकलेंगे अलग अलग डायरेक्शन में। मैथ्स का डायरेक्शन अलग होगा, कॉमर्स अलग होगा, बायोलॉजी अलग होगा, आर्ट्स अलग होगा, और इन सारे रास्तों में किसी एक रास्ते पे चलना है बच्चे को। तो ये डिस्कशन अगर पहले से होता रहेगा ना, तो एक माइंडसेट बच्चे का बनता रहता है। आपने खुद के लिए एक अलग राह बताई है और बहुत मेहनत करके यहाँ तक आप पहुँचे हैं, तो बच्चों से क्या कहना चाहेंगे? कितने घंटे का सेल्फ स्टडी होना चाहिए? ये जो पढ़ाई में डिसिप्लिन है, ये कैसा होना चाहिए तभी वो वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ आज आप हैं? बहुत बेसिक सा फैक्टर इतना है ना सर कि अगर जो वक्त हम स्कूल में या कोचिंग इंस्टीट्यूट में दे पाते हैं, उसका 50% टाइम एटलीस्ट हमको खुद से घर पे अलग से देने की ज़रूरत होगी। और ये टाइम निचोड़ के निकालना पड़ेगा, 4 घंटे एटलीस्ट 3 hours to 4 hours क्लास 10th ऑनवर्ड्स सेल्फ स्टडी को देना पड़ेगा। इनिशियल लेवल पे मतलब 4, 5, 6 में उसकी उतनी वक्त की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होगी, बट 10th ऑनवर्ड्स 3 to 4 hours सेल्फ स्टडी नीडफुल होगा, एटलीस्ट उतना ज़रूरत होगा। क्योंकि बार बार फिर मैं उसी डेटा को रिपीट करूँगा कि 15 लाख में अगर 30,000 में आना है तो फिर बाकियों से थोड़ी ज़्यादा डेडिकेशन की ज़रूरत होगी। आपने बताया कि कई आपके टीम ऑफ डॉक्टर्स है जो वहाँ समय दे रहे हैं, अपना कीमती समय दे रहे हैं, तो काफ़ी कीमती समय होता है डॉक्टर्स का। आप क्लिनिक में भी समय दे रहे हैं, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, फिर कैसे आप समय निकाल पा रहे हैं इस काम के लिए? जो भी हम जिस भी काम को प्रायोरिटी अगर कंसिडर करेंगे तो टाइम निकलना बहुत मुश्किल नहीं होता है। वो इम्पोर्टेंस में हमारे प्रायोरिटी लेवल में कहाँ आता है वो काम, इस पे सारी बातें निर्भर करती हैं। तो हम लोगों, जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो हम लोगों का फैक्टर ये रहता है कि जो लंच आवर है ये स्किप होता है, और जो हमारे साथ और डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं तो हम लोग 3 बजे तक अपने क्लिनिक और हॉस्पिटल पे टाइम देने के बाद फिर जो लंच आवर नॉर्मली होता है कि 3 to 5 का डॉक्टर्स रेस्टिंग टाइम होता है, कई बार वो घर जाते हैं, लंच करते हैं, हम लोग इस टाइम को यूटिलाइज़ करते हैं कि हम लोग बच्चों को टाइम दे पाएँ। तो 3 to 6 का टाइम होता है इवनिंग में, और मॉर्निंग आवर्स तो आपके पास अवेलेबल हो पाता है। मॉर्निंग में आवर्स अराउंड 6 to 9 का टाइम, तो अराउंड 6 आवर्स का वक्त हम लोग दे पा रहे हैं वहाँ पे। बाकी और जो नॉन मेडिकोज हैं जो इस प्रोफेशन में पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ टीचिंग के लिए जुड़े हुए हैं, तो दे आर ऑलवेज अवेलेबल देयर। तो इस तरह से टाइम मैनेज कर लेना होता है। प्रायोरिटी में आनी चाहिए वो चीज़, अगर आप उस चीज़ को इम्पॉर्टेंट समझेंगे तो डेफिनेटली टाइम निकालना बहुत मुश्किल नहीं होता है। एक अंतिम सवाल आपसे ज़रूर लूँगा कि बहुत अलग एक फील्ड में आप आ गए, मेडिकल लाइन में है और आप बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं, उनके जो 4 पिलर है उसमें आप खाद पानी डाल रहे हैं, तो डॉक्टर जिशान खान के सपने क्या हैं कि मेरा ये इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ तक जाए, कितने बच्चों को मैं डॉक्टर दूँ, हजारीबाग को दूँ, या नाम रोशन करूँ, या फिर मेरे इस इंस्टीट्यूट का नाम कम से कम झारखंड बिहार में लोग जाने?
सपने का कोई एंड नहीं होता है एक्चुअली। ड्रीम दिन ब दिन और बड़ा होता चला जाता है, आप अचीवमेंट पे अचीवमेंट स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। बहुत छोटा सा सपना हमने रखा है फ़िलहाल कि हम चाहते हैं कि हज़ारीबाग में पढ़ करके इसी बेस को इस्तेमाल करके बच्चे मेडिकल कॉलेज में पहुंचना शुरू हो जाएं। बस ये छोटा सा टारगेट हमने शुरू किया है, किसी नंबर पे कोई फोकस वैसा है नहीं, बट वो बच्चे जो बाहर जा कर के खर्च नहीं अफोर्ड कर सकते थे, रिक्शा पुलर के बच्चे हों, मज़दूर के बच्चे हों, जो बहुत फिनेंशियली बैकवर्ड फैमिलीज़ को बिलोंग करते हैं, रूरल रीजन में रहते हैं, जिनमें कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है लेकिन एक्सपोजर नहीं मिल पाता है उनको, हम उनको वहाँ से लेकर के आए यहाँ। मतलब जो पेरिफेरी है हमारे टाउन का पेरिफेरी, रिजर्व किया आपने कि 25% बिल्कुल बिल्कुल बच्चे बिल्कुल वैसे बिल्कुल रहेंगे, बिल्कुल वैसा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल 40% हमने रिजर्व किया है। 40% सीट्स स्पेसिफिकली ज़रूरतमंद बच्चों के लिए है, जो स्कॉलरशिप टेस्ट प्रोवाइड मतलब उनको वो सारी चीज़ों से फ़िल्टर किया जाएगा और उनको एक्सक्लूसिवली फ्री पढ़ाया जाएगा। मैं आपके ज़रिए बताना चाहूँगा लोगों को कि वैसे बच्चे जो अपने बोर्ड्स में टॉप करते हैं या फिर लाइक जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस रहती है, 90+ परफॉर्म करते हैं, वो हमसे आकर के कंसल्ट करेंगे हमारे सेंटर पे। एब्सोल्यूट फ्री ऑफ कॉस्ट उनको पूरे 2 साल 3 साल के क्लासेस दिए जाएंगे। एब्सोल्यूट मतलब एब्सोल्यूट फ्री, मैं इस पर एम्फेसाइज़ करूँगा, जिनमें उनको स्टडी मटेरियल्स, किट, सारी चीज़ें जो ज़रूरतमंद जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं बच्चों के पढ़ाई के लिए, उनके डेस्टिनेशन को पहुँचने के लिए, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। और हम एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि लाइक एजुकेशन खर्चीला नहीं हो, एजुकेशन अफोर्डेबल हो, एजुकेशन हर लोग हासिल कर सकें। अच्छे एजुकेशन के लिए ज़रूरी नहीं हो जाए कि आप फिनेंशियली बहुत मजबूत हों तो आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी। शिक्षा पैसे की मोहताज ना रह जाए, इस पे हमारा फोकस होगा। और आने वाले समय में ऐसे बच्चे जो एक बहुत कमज़ोर फैमिली को बिलोंग करते हैं, वो डॉक्टर बनेंगे, सफ़ेद कोट पहनेंगे, गले में स्टेथोस्कोप होगा, तो उनके माँ बाप को, उनके पेरेंट्स को जो फ़क्र महसूस होगा, हम उसका ज़रिया बन जाएं। तो एक छोटा ड्रीम यही है आने वाले वक्त में, जिसमें मेहनत और कोशिश चल रही है। शिक्षा पैसे की मोहताज नहीं हो जाए, ये बड़ी सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। हमारी आपके साथ शुभकामनाएं हैं। Thank you जो ये so थे much. हमारे साथ जिशान खान। अगली बार फिर किसी नई शख्सियत के साथ हाजिर होता हूँ। धन्यवाद। You leave.